छलावा। ये कहानी बिहार के रवि ने भेजा है। तो चलिए दोस्तों, डर का माहौल बनाते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा था, यानी साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर। उस 31 दिसंबर की रात अंकित, रोहन और अंजलि, तीन दोस्त पिकनिक टूर करके अपने घर वापस लौट रहे थे। लगभग आधी रात हो चुकी थी। घना जंगल वाला रास्ता था और हर जगह कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। उस रास्ते में दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गाड़ी उस रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित और अंजलि दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए उस सफर में आगे बढ़ रहे थे। रोहन नशे में धुत था, जिस वजह से वह गाड़ी में सोया हुआ था। उस समय रास्ता काटने के बाद अंजलि और अंकित को एहसास हुआ कि ये रास्ता तो कट ही नहीं रहा है। काफी समय से वे उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, मगर कहीं भी वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब दोनों ने ध्यान से गौर किया तो पता चला कि वे बार बार एक ही जगह पर आकर रुक जा रहे हैं। वे हर बार उसी चक्कर में फंसते जा रहे थे। मगर अब भी अंकित वह गाड़ी रोक नहीं रहा था। वह गाड़ी चलाते ही जा रहा था ताकि रास्ता मिल जाए, मगर रास्ता मिल ही नहीं रहा था। वो एक लूप में फंस चुके थे। अब धीरे धीरे अंजलि और अंकित को डर लगने लगा था, मगर अभी भी रोहन नशे में धुत सोया ही हुआ था। अंकित ने रोहन को मारा और उठा दिया। जब रोहन उठा तो अंकित ने जो घटनाएं हुई उसके बारे में उसे पूरा बताया। तभी रोहन कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस रास्ते से पहले भी आ चुका हूँ। मुझे इस रास्ते का चप्पा चप्पा मालूम है। तुम बस मेरे बताए गए रास्ते पे गाड़ी चलाओ, हम इस जंगल को तुरंत पार कर लेंगे। और रोहन कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी राइट तो कभी लेफ्ट, ऐसे ऐसे दाएं बाएं रास्ते बताने लगा। और अंकित बिना संकोच किए उस रास्ते में चलाते ही जा रहा था ताकि रास्ता और ये जंगल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ऐसे ही लगभग 4 घंटे बीत चुके थे गाड़ी चलाते चलाते, मगर रास्ता अभी भी नहीं आया। रास्ता ना मिलने की वजह से अंकित काफी डरने लगा था। और तभी रोहन कहता है कि लगता है मैं अभी भी नींद में हूँ, मेरी नींद अच्छे से खुली नहीं है। एक काम करो, आगे एक नलका होगा, वहाँ पर लेके चलो। वहाँ पर मैं अपने नल से पानी में मुंह धो लूँगा तो मेरी नींद खुल जाएगी और मैं रास्ता साफ साफ देखने लगूंगा। तभी अंकित को गुस्सा तो आया रोहन के ऊपर, मगर क्या करे, मजबूर है। इसलिए चुपचाप वे गाड़ी चलाता गया और रोहन के बताए गए इशारों पर चलता गया। थोड़ी देर गाड़ी और चलाने के बाद अंकित हैरान हो गया। उसने देखा कि ये नलका आया कहाँ से, जबकि वह 4-5 घंटे से उसी रास्ते में चलाए जा रहा था, मगर ये नलका दिखाई नहीं। अब रोहन के कहने पर कैसे ये नलका सामने आ गया। और अंकित वह गाड़ी नलका के सामने लेकर गया। वहां पर गाड़ी रोकी और तभी अंकित ने कहा, जाओ रोहन, जाकर मुंह हाथ धो लो ताकि हमें रास्ता साफ दिख सके। और तभी रोहन अचानक से मना करने लगा। वह कहने लगा कि मैं बाहर गाड़ी से नहीं जाऊंगा, जाओ तुम दोनों में से कोई जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। और तभी अंकित को बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि रोहन गाड़ी से नीचे उतरना ही नहीं चाहता था। और तभी अंकित ने अंजलि से कहा कि अंजलि एक काम करो, तुम जाओ ये नलके से थोड़ा पानी लेकर आओ तो। और तभी अंजलि भी मना करने लगी। वह कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी। और तभी अंकित कहता है, अरे अंजलि तुम क्यों मना कर रही हो, तुम तो यार स्ट्रांग लड़की थी, कभी भी तुम डरी नहीं, और आज अचानक कितने डर क्यों रही हो। तभी अंजलि सोचने लगी और फिर कही कि ठीक है मैं जाती हूँ। और फिर जैसे ही अंजलि पानी लेने के लिए गाड़ी से उतरी, तभी रोहन ने कहा कि अंकित जल्दी से गाड़ी भगाओ। और अंकित कहने लगा कि पर क्यों, अंजलि को तो आने दो। और तभी रोहन कहने लगा कि मैंने कहा ना गाड़ी भगाओ जल्दी से, नहीं तो हम सबकी जान खतरे में है, जल्दी जल्दी भगाओ प्लीज अंकित, गाड़ी भगाओ। इतना फोर्स करने की वजह से अंकित को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह गाड़ी तेज चलाने लगा और पूछने लगा कि अरे तुमने मुझे गाड़ी भगाने को क्यों कहा। और तभी रोहन कहता है कि असल में बार बार इस जगह हम इसलिए आ जा रहे थे क्योंकि हमारे साथ हम तीनों में से एक छलावा भी था। तभी अंकित कहता है, छलावा, ये कैसा छलावा की बात कर रहे हो तुम। छलावा यानी वो जब हमारे साथ था तो हम बार बार एक ही जगह पर आ रहे थे और हम इस जंगल को छोड़ नहीं पा रहे थे।
वो हमें अपने ही जाल में फंसाए जा रहा था, जिस वजह से हम एक ही जगह पर गोल गोल घूमे जा रहे थे। तो तुम्हारा मतलब है कि अंजलि ही छलावा थी? तुम कैसी बात कर, अंजलि तो हमारी दोस्त थी। अंजलि हमारी दोस्त नहीं थी अंकित। जब मैं सोया हुआ था ना, तब मैं पूरी तरह से सोया हुआ नहीं था। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा, जब तुम लेफ्ट राइट ले रहे थे ना, तब अंजलि हंस रही थी, क्योंकि उसे मजा आ रहा था हमें अपने जाल में फंसाकर। और तभी मैं समझ गया कि जरूर ये अंजलि छलावा है। और उसके कुछ घंटे बाद ही दोनों, अंकित और रोहन, उस जंगल को पार कर गए और अपने घर के रास्ते पर पहुंच गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।